मौर्योत्तर काल 184 बीसी से लेकर के 319 एडी यानी ईस्वी तक का माना जाता है। उसके बाद गुप्त वंश, हालांकि शुंग वंश बीच में रहा था और हूण कुषाण ये सब आए थे, लेकिन मुख्य हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो गुप्त वंश। गुप्त वंश जो था वो 319 ईस्वी या एडी, एक ही बात है, से लेकर रहा है 550 एडी तक। इसमें जो महान शासक हुए इस वंश के अंदर वो हुए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका कालखंड रहा है 330 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वह एक योद्धा होने के साथ साथ बहुत अच्छा बीड़ा वादक भी था। ही वॉज अ प्रोफिशिएंट म्यूजिशियन एज वेल एज अ वॉरियर, यानी इसके पास दोनों चीजें थी। और इन्होंने कई राज्यों को जीता और दक्षिण भारत तक युद्ध लड़ते रहे। जीवन काफी युद्ध में निकला। इसके बाद शासक जो सबसे महत्वपूर्ण शासक आता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका कालखंड रहता है 380 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि, परम भागवत और विक्रमादित्य, ये उपाधियां इन्होंने धारण की थी। और हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल परम भागवत और विक्रमादित्य, ये उपाधियां धारण की थी। इन्हीं के दरबार में, इन्हीं के समय में चीनी यात्री फायान भारत आया था। चीनी यात्री फायान भारत की यात्रा पर आया था और इनके दरबार में नवरत्न जैसे कहते हैं ना, इस तरह बहुत महान पुरुष थे, जिसमें आता है आपका कालिदास आते हैं। कालिदास जिन्होंने रघुवंशम लिखी, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी, और कालिदास के अलावा विशाखादत्त, इसके बाद हर्ष पुष्यभूति वंश आता है, यानी हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश, इसके महान शासक थे हर्षवर्धन। इनका जो शासनकाल रहा है वो 606 एडी से लेकर के 647 एडी तक रहा है।